जय श्री राम जी दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं लाइव वीडियो में आपको अपने ही बारे में कुछ जो एक्सपीरियंस किया है उसको शेयर करते हैं। देखो, जब आप एक कहा ना भगवान ने श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कि अर्जुन तू है ना युद्ध क्षेत्र के मध्य में है, देख क्या देखना है, अपने सामने की सेना को देख। वहीं से भगवत गीता का जो अध्याय है शुरू हो जाता है। बुद्धि भ्रमित भ्रम से निकालने का तरीका भगवत गीता में है। भ्रम क्या है? वो जिसने पूरी सृष्टि को बना दिया। कैसे? विष्णु पुराण उसमें बताया भगवान श्री विष्णु ने हरि ने ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का वरदान दिया। तो दिया किसने? भगवान हरि ने। ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने सृष्टि बना दी। वरदान दिया किसने? भगवान हरि ने। ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी बनाई सृष्टि के अंदर सब कुछ मेरा। जैसे कि अभी हम सबको लगता है ना कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वैसे ही लगा उनको। तो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने पूछा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी भगवान ने ब्रह्म ज्ञान भी तो दिया है। नारद मुनि ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, आपकी सृष्टि बनाई और आपकी सृष्टि में आप कहते हो सब कुछ मेरा, और ब्रह्म ज्ञानी तो ये कहता है त्यागेन मुक्ति भव, तो त्याग दो सब कुछ, मुक्ति। बोले फिर आपने सृष्टि को त्यागा भी कैसे? तो बोले कि त्याग तो जब किया जाता है जब चीज़ मेरी ना हो। अपनी चीज़ का त्याग थोड़ी किया जाता है। आज हमें लगता है हमारी जान है, हमारी है, तो त्यागने से डर लगता है। हमारी है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर त्यागने से क्या डर लगेगा? बड़ा गहरा सवाल। बोले देखो, मैं है ना
भगवान शंकर को पूजता हूँ। क्यों? राम की धुन में रहते हैं, राम को जपते हैं, राम को जपते हैं। और जो राम को जप रहे हैं वो कहाँ जप रहे हैं? आँख बंद करके, मतलब अपने भीतर। बोले शंकर जी को नमन करते हो। क्यों? बोले भीतर में राम को दर्शन देते हैं, राम के दर्शन करते हैं। बोले सृष्टि में हर हर महादेव, मतलब कष्ट हरने वाले महादेव, और हर किसी के। बोले आंख बंद करके, और हम आंख खोल के सोचते हैं कि हम किसी के कष्ट हर लेंगे, खुद के कष्ट नहीं हरे जाते भाई मेरे। तो ये सारा बात को सुन के नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोले, तो आप तो भगवान शंकर को जपते हो, ध्यान देते हो, उनकी भक्ति करते हो। बोले नहीं। क्यों? बोले वो हरि का नाम लेते हैं, हरि का नाम, राम राम का, राम राम। और जो हरि का नाम लेता है तो दिया हरि का, नाम लेने वाला हरि का भक्त। तो मैं किसका? मतलब मैं पूजन उसका कर रहा हूँ जो मेरे आराध्य का पूजन कर रहा है। तो ब्रह्म ज्ञानी हुए ब्रह्मा जी। बोले कि क्या? यही सृष्टि की माया है। बोले कि भगवान शंकर जी से सवाल पूछ लिया मेरे जैसे बुद्धू ने। बोले प्रभु आप राम का नाम क्यों लिखते हो? बोले आप तो आदि अंत नहीं जिसका, जो शून्य है और वही इका। मतलब शून्य भी है, मृत्यु और फिर जन्म भी ले लेता है। इका मतलब कि रूप में भी आ जाता है और निरूप में भी। ये है जी, जन्म भी उसका और मरण भी उसका, दोनों उसी के हैं। बोले बाबा। राम का नाम क्यों लेता हूँ? देखो अर्जुन, मेरे मन में एक इच्छा जागी। क्या? बोले मैं उसकी भक्ति करूं जो एकदम बहुत सुंदर है, ठीक है। और मेरी तो शादी में मुझे देख के डर गए थे। भोले बाबा सबसे सुंदर चंद्रशेखर, हरि विजन से मिलने के लिए रासलीला में एक अलग से आंखों से ही बात हो गई भोले बाबा से। वो प्रेमी बोले कि कभी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, कभी मतलब कि स्त्री वेश में नहीं आएंगे। लेकिन बाबा पहुंच गए, पहले साड़ी पहन के जाता हूँ। वो बोले बाबा, बोले ऐसा रूप, कैसा रूप? अब भोले बाबा तो जैसा रूप सोचते हैं वैसा रूप तो हम सोच भी नहीं सकते। तो हरि भगत बने तो सबसे जगत गुरु बने तो जगत गुरु। हाँ हाँ, बाबा बोले जैसा मैं स्वरूप चाहता हूँ ना, उसकी पूजा करो।
बाबा ने जो स्वरूप रचा वो श्री राम का, प्रभु श्री राम का। आहा, उनके जैसा स्वरूप ना तो हुआ और ना हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया कि अर्जुन, कोई भगवान नहीं बन सकता, इंसान तो नहीं बन सकता। और हमें बनाया क्या? इंसान। हाँ, लेकिन वो क्या है ना, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। आपका मन, आपका कर्म और आपका वचन, इन पे ध्यान लाओगे तो भगवान श्री राम के दर्शन कैसे होंगे? अगर हनुमान जी महाराज बोले ना मैं सीना चीर के दिखाऊं, लेकिन हम नहीं चीर सकते। क्यों? क्योंकि अभी वो चीज़ है ना, मन पे, कर्म पे और वचन पे पूरी पुख्ता नहीं है। शिवाजी महाराज की वो अभी मूवी आई है, छावा। मतलब कि इतना दर्द पाके भी मृत्यु का खौफ नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा, और हो रहा है तो सामने वाले को नहीं दिख रहा। इतनी शक्ति आई कहाँ से? बोले कि उस मूवी में एक मंत्र का जाप है, जगदम्बा जगदम्बा जय जगदम्बा मैया का, माता रानी का जाप है, उसमें सत्य का जाप है। और वो जाप ऐसा है कि मन पे, कर्म पे और वचन पे, तीनों पे सत्य का प्रकाश डालता है। आप कितना भी खुद से भागो, लेकिन वो सत्य है जो पकड़े रहेगा आपको। जितना प्रकाश सूर्य के नीचे जाओगे ना आप, छाया में नहीं, सूर्य के नीचे प्रकाश पड़ेगा आप पे। अभी लाइटें जल रही है तो प्रकाश पड़ रहा है, और लाइटें कर दूंगा तो और प्रकाश हो जाएगा। ऐसी सत्य के मार्ग में बस सत्य का नाम, बोले कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। लेकिन इसके अंदर इतनी लाइटें जला दो, इसके अंदर सत्य की, नाम के, राम कृष्ण हरि महादेव राधे राधा, जो भी आप एक नाम गुरु कृपा से मिले जपो, और ऐसा जप करो, इतनी लाइटें जलाओ, इतनी लाइटें जलाओ, ये प्रकाश ऐसा हो जाए भीतर चमके। तो भाई हनुमान जी महाराज बोलते हैं ना, फिर दर्शन दूंगा मैं तुम्हारे को। कहाँ पे दर्शन देंगे? अयोध्या में देंगे, राम जी के साथ ही है ना वो। तो भाई मेरे, ये रास्ता है, चल के देखो, समझ नहीं आए तो करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तो हम पे छोड़ो। और देखो, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप उसकी खोज कर रहे हो जो आपको सबसे प्यारा है, जो सबसे प्यारा। ये ध्यान रखो, तो जहाँ देखोगे वहीं नजर आएगा। तो ऐसा है। कि तेरी बांसुरी ने छेड़ा क्या तराना, सावरिया से फिर से बजा कोई प्रेम। फिर क्या ना, जब भूखे हो गए आप, व्रत हो गया,
खाना खाओगे प्रसाद होगा, यात्रा पे जाओगे तीर्थ हो जाएगा। और बोले कि एक चीज़ और, बोले कि जो तेरे नाम पर करे नशे वो जहर क्यों ना पीते। बड़ा गहरा सवाल। बोले मेरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, प्रेम कढ़ाई अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा जाए, काहे मंद मंद मुस्काए। बोले कि क्या किया, बोले प्याला पिया। कौन सा प्याला, प्रेम का। बोले कैसा चढ़ा, बोले नशे सा चढ़ा, नशे से चढ़ गई। बोले नशा करो तो ऐसा करो जो सबसे महंगा हो, बाबा का नशा करो, गाना का नशा करो, प्रेम का नशा करो, भक्ति का नशा करो। और सब श्री राम, भगवान श्री राम, श्री हरि, उनकी भक्ति करो। क्योंकि देखो भोले बाबा की भक्ति करोगे, बाबा आपको हरि के पास लेके जाएंगे। और जो बाबा कर रहे हैं उनकी भक्ति करो। बोलो गुरु मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का मोल अगर तुम लगाओगे तो उनके वाक्य है। और वाक्य क्या है, राम। और राम का मोल अनमोल। क्या मोल लगाओगे, गुरु की तो ऐसी करता है। वही है गुरु भी। जिसकी रही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तुम देखी जैसी। जैसी भावना रहेगी वैसी प्रभु की मूरत नजर आएगी। वो मित्र रूप में आ जाएंगे, गुरु रूप में आ जाएंगे, हर रूप में। आपका रूप भी वही है सही। और देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, जो मार्ग आप पकड़ो उस मार्ग पे बेफिक्र होकर चलते हैं। और जीवन में है ना, जब आप मार्ग आप पकड़ोगे ना, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन जो मार्ग आपके पिता आपको बताएंगे ना, वो मार्ग गलत नहीं होगा। आपकी माता, आपके पिता, तो तुम ही हो माता और तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। भक्ति रस में वही हो जाता है सब कुछ। एक कि अब माना आ गया हूँ दर पे तेरे, दुनियादारी छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले, दिन रस के इसमें। तो ऐसा है कि अकेले नहीं रहोगे, साथ रहेगा तुम्हारा। क्योंकि है ना, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार। अरे तेरा गम मेरा गम, मेरा प्यार तेरा प्यार, सुन है मेरी यार। और कभी रूस भी जाए ना, तो मनाने का सही तरीका है कि रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे,
अरे फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देख के खिलौना बहला लूंगी। ऐसी बात है भाई, इसको मना के रखो। वो माना है तो आप माने हो, ठीक है, आप मान गए, पहले आप मानो। और मानना कैसे है, बोले वो है दिखता नहीं है वो। और क्योंकि उसको देखने के लिए अर्जुन की जैसे दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। दिव्य, दिव्य मतलब गहराई, वह मतलब छोड़ दिया। जो इतनी गहराई में जाना जिसने छोड़ दिया, बोले एक को पकड़ लिया, वो दिव्य, दिव्य है, ठीक है। वो एक शब्द है जिसकी गहराई को दर्शाने के लिए बताया गया कि दिव्य मतलब जिसका कोई पार नहीं लगा पाया, ठीक है। क्योंकि जैसे आप गहराई के अंदर भी जाओगे और बाहर भी झाँकोगे, डबल हो गया ना। आपको एक ही जगह जाना है, आप पार भी वही, भीतर भी वही। योग, भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, योग करो, कर्म भी योग करो, समस्त योग साधना। देखो, साधनाएं बहुत प्रकार की, तंत्र साधना, योग साधना, बलि प्रथा बना दिया उसको, लेकिन वो साधना से ही आई है। जैसे मान लो किसी को बलि चढ़ानी है तंत्र विद्या में, तो एक तंत्र साधना से जुड़ा हुआ, एक शक्ति से ही रिलेटेड हो। शक्ति को मतलब कि ऐसा है ना कि आप सृष्टि को है ना दिखा रहे हो कि हम बलिदान कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। मतलब कि आप मानो एक ऐसा जीव जिससे आप बहुत प्रेम करो, कोई भी हो सकता है, जीव, मनुष्य, कुछ भी, छोटा जीव, बड़ा जीव, कुछ भी हो सकता है, कोई फल, कोई फूल, कुछ। लेकिन आपकी ऐसी इच्छा, कोई भी चीज़ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, स्वयं आप भी। तो जब है ना आपसे ये होना कि छोड़ना है इसको, त्यागना है इसको, किसके लिए, बोले जिसका है उसके लिए, बोला तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो उसके अंदर वो बलि का महत्व होता है। नहीं तो हट की बलि जो होती है ना, हट मतलब कि जिद लगा के कि माँ को प्रसन्न करने के लिए अभी बलि दे दी, तो माँ तो फिर उसका हृदय है ना बहुत ममता से भरा हुआ है। वो तो बच्चों की बलि देखती है तो क्रोधित हो जाती है ना, फिर वो बोलती है ले, फिर वो शक्ति चाहिए तो ले सकती। तो फिर उस शक्ति से क्या होगा, उस शक्ति से वो जैसे बलि चढ़ाई है वैसी बलियाँ होंगी, क्योंकि उस माता ने आपको शक्ति दी है, तलवार दिया। तो वो भी एक, जब भी मतलब आप देखो ना, जब भी माँ भवानी को आप एक बार कुछ भी बात हो जाए, हे माँ जगदम्बे, बस। लेकिन उसके लिए क्या ना, बस वो वाली स्थिति है ना, वो होता है माँ के अंदर तो जगत जननी मैया रानी, ठीक। उसकी शक्ति होगा तो उसी की भक्ति और उसी की शक्ति। और देखो, अगर सिवाय आपको एक ही मिठाई खिलाई जाए, एक मिठाई, तो क्या बोलोगे, यार खा खा के खा। उसी दूध से बनने वाली मिठाइयाँ बार बार चेंज कर करके खाओ, तो स्वाद किसका है, दूध का। और वो दूध का नहीं है, वो माँ के थन से निकला हुआ दूध है, जो अपने बच्चे को प्रेम रूप में दिया गया है। उस प्रेम का ही रूप है वो,
और वो प्रेम कौन? वही सत्य, वही राम, वही श्री कृष्ण, वही हरि, वही वही एक है जिसकी सृष्टि है। जय सिया राम। दोबारा मिलेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना भाई। पहला वीडियो है, आप लोगों के लिए डाला है, पसंद नहीं आएगा तो हटा देंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि भाई जो पसंद करें तो आगे और वीडियो शेयर किए जाएंगे, तो आपका साथ बनेगा। और एक बात बताऊँ आपको, दुख सुख में जो साथ दे, 2 4 रखना। और भोले बाबा राजी मेरे यार रखना। तो जैसे आप, अगर अच्छा लगेगा खुश रहोगे, अच्छा लगे खुशी होगे, तो बुरा भी लगे तो बेवकूफ़ समझ के छोड़ देना। बुद्धू आदमी है, ठीक है, थोड़ा सा जो भी आपको समझना है वैसे कर देना, इसको जैसा भी है। बट लाइक रहे तो जय श्री राम, आपकी कृपा होगी।